नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। ये जो हम खबर आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर आज के जीवन के रूप पर आधारित है और ये सभी लोगों को मालूम है और सभी इसको देख रहे हैं, लेकिन इस सच्चाई से सब मुंह मोड़ता दिखाना चाहते हैं। चलिए बताते हैं आपको। विवाह में दहेज का दंश छूटने का नाम नहीं ले रहा। कानून के बावजूद दहेज का लेन देन रूप बदल बदल कर गतिमान है, कहीं माता पिता के संकल्प के रूप में तो कहीं भव्य शादियों की मांग के रूप में और चलन में है। बिजनेस क्लास और सरकारी वर्ग की बोली अभी भी लगती है। हालांकि इस विकृति के बीच कुछ परिवार ऐसे भी हैं जहां सिर्फ लड़की और परिवार देखकर शादियां तय हो रही हैं। यह सुखद संकेत है। दहेज के बदले रूप रंग पर हमने बीते साल और इस साल में अपने बच्चों की शादियां करने वाले परिवारों से बात की, यानी कि यह खबर एक संस्था ने की। उस संस्था ने जो पाया वो खबर हम आपको बता रहे हैं। मैरिज काउंसलर व परिवार परामर्श समिति के पास आने वाले मामलों को भी उन्होंने बहुत गौर से समझा। लव कम अरेंज मैरिज एक एक कर सामने आती रही। ख्वाहिशें, यदि आप इस खुशखबरी में हैं कि लव मैरिज में दहेज नहीं चलता तो आप गलत हैं। 14 दिसंबर को फैजाबाद रोड स्थित एक रिसोर्ट में एक शादी होनी है। लव मैरिज को अरेंज मैरिज किया गया है। लड़के ने अभी एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है और एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। लड़की के पिता का कहना है कि अब कोई दहेज नहीं मांगता। मेरी बेटी के भाभी ससुराल की इच्छा थी कि शादी शानदार चाहिए। उनकी मर्जी के मुताबिक जगह तय हुई, कैटरर तय हुआ, डेकोरेशन तय हुआ। सगाई होने से लेकर शादी की तैयारियां तक में ससुराल वालों से होने वाली मुलाकात में जो खर्च तय हुए उनकी एक बानगी देखिए। कुछ नहीं चाहिए, एक गाड़ी बस कर दीजिए। जेवर तो आप दे ही रहे होंगे। अब हमारे यहाँ घुड़चढ़ी के वक्त लड़के को सोना देने की परंपरा है। तिलक में तो आप कैश रखेंगे ही, क्योंकि समाज को दिखाना होगा। हमारे इतने नाते रिश्तेदार हैं, सभी करीबी हैं, इनके गिफ्ट की भी विदाई दिए जाएंगे, वो आपको मालूम ही होगा, वगैरह वगैरह। मैरिज काउंसलर चारू श्रीवास्तव कहती हैं कि हम जिस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं उनमें लड़का लड़की दोनों नौकरी पेशा हैं और प्राइवेट जॉब वाले हैं। इनकी शादियां आज भी सामान्य खर्चे पर होती हैं। मांग को लेकर दबाव नहीं होता, पर बिजनेस क्लास और सरकारी नौकरी वालों में आज भी बोली लगती है और कीमत 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक चली जाती है। बादशाह नगर निवासी रवि सिंह कहते हैं कि हाल ही में उनके परिचित ने अपनी बेटी के लिए सरकारी वर चुना है। 2 प्लॉट बेचकर उनकी मांग पूरी की। सरकारी वर के लिए वे 50 लाख की शादी करने को तैयार हो गए। 1.5 लाख प्रति माह के पैकेज पर सरकारी नौकरी करने वाली डॉक्टर सिन्हा कहती हैं कि मेरी शादी तय होते वक्त कोई मांग नहीं थी। तय होते ही गाड़ी, जेवर, कपड़े समेत अन्य ख्वाहिशों का एक पुलिंदा मेरे ससुराल वालों की ओर से आ गया। रविंदर कहते हैं कि मेरे परिवार की 2 लड़कियों की शादी हुई। एक में 10 लाख कैश, बस क्योंकि लड़के का वेतन लड़की से 2 लाख रुपए सालाना कम था। दूसरी की शादी कैश 20 लाख रुपए, क्योंकि लड़के का वेतन 2 गुना ज़्यादा था। हम लोग ब्राह्मण हैं और शहरी क्षेत्र में रहते हैं। लड़कियां पढ़ी लिखी हैं तो मांग कम होती है, फिर भी शादी का पैकेज 25 से 30 लाख हो ही जाता है। गांव की तरफ बढ़ें तो मांग अलग है। चाहे ज़मीन घर बेचकर करो, माता पिता के मुताबिक दहेज नहीं मांगा किसी ने। हमने जो किया खुद से किया। विवाह तो एक बार ही करना है, इसलिए हम सब कुछ देंगे। कुछ समुदाय में रिश्ते तय करने से पहले ही बातें सारी तय हो जाती हैं कि आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है। वहीं माता पिता भी खुद भी इस चीज़ को बैठ कर क्लियर कर लेते हैं। तो ये आज का वक्त जो चल रहा है, ये आप दिन रात देख रहे हैं। ये सब कुछ हमारे और आपके बीच हो रहा है, लेकिन
हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।